शिक्षा मंत्री जो है वो उनको चाहिए कि अब शिक्षा विभाग का नाम बदल करके जिलेबी विभाग कर दे जी। हर बात जिलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है, लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं आ रहा है। स्टेट के जो बच्चे हैं वो अलग परेशान है, मेरिट नॉन मेरिट में उनको बांट दिया गया है, जबकि सीटें अवेलेबल है। तो 19 लाख रोजगार, अब तो सरकार 19 लाख शब्द सुनना ही नहीं चाहती है। सदन के अंदर कोई 19 लाख रोजगार की बात कह दे कि आपने चुनाव में वायदा किया था, अब इनके लिए जुमला हो गया है। देश में सरकार चलाने का एक नया ट्रेंड जो 14 के बाद मोदी जी के आने के बाद विकसित हुआ है कि डमरू ज्यादा बजाओ, अंदर खोखला रखो, ऊपर से फिट फाट रखो, अंदर सब मुकामा घाट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। लगातार विपक्षी पार्टी तमाम जो मुद्दे हैं बिहार के उसको लेके बिहार विधानसभा के पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ है। संदीप, आज किन मुद्दों को लेकर बिहार सरकार को आप घेरने के तैयार हैं? देखिए, एक तो है कि पुलिसिया राज जो बिहार में बढ़ रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो बजट लाया उस बजट में जिस तरीके से लिफाफेबाजी की गई। केंद्र सरकार से कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो हमको 51,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो टैक्स का शेयर स्टेट का होता है वहां से देने जा रही है, जबकि कुछ दिन पहले जो यूनियन बजट पेश किया गया था संसद के अंदर उसमें केंद्र सरकार ने बिहार को सिर्फ 82,000 करोड़ रुपए का ही बात कहा। तो आप 10% का वहां एक दिखावा कर रहे हैं कि हमको इतना मिलने जा रहा है, जबकि उसने कह दिया कि आपको इतना ही मिलेगा। वैसे ही एलोकेशन जो सरकार कर रही है बजट का, जैसे शिक्षा के ऊपर लोग कह रहे हैं कि ज्यादा बजट एलोकेट किया गया। शिक्षा के ऊपर जो बजट एलोकेशन लास्ट ईयर हुआ था और अभी जो उसका समराइज हुआ है कि कितना सरकार को असल में एलोकेट हुआ, जितना एलोकेट हो रहा है उससे 17% कम फंड जो है वो असल में शिक्षा विभाग को दिया गया है। तो बजट जो होता है उसमें दिखावटीपन ज्यादा है। जैसे पिछला जो बजट था, अभी सरकार के रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पिछले बजट में जितनी बातें, जितना फंड एलोकेट किया गया था ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए, उसमें से 76% पैसा जो था वो नहीं दिया गया। उतना सिर्फ कुछ पैसे जो हैं वही दिया गया इस फंड में। तो बजट जो है वो सिर्फ हाथी के दांत को बना दिया गया है, क्योंकि सरकार अपनी जवाबदेही से मुक्त है। वो बजट कुछ भी कह देगी, अंदर से लागू कुछ और हो रहा है। संदीप, सवाल ये है कि शिक्षा और उद्योग इन सभी विभागों में बजट की जो राशि है वो काफी ज्यादा बढ़ाएगी, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ पेपर वर्क है या फिर इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना। ये तो पिछले कई सालों का ट्रेंड हम बता रहे हैं आपको। पिछले साल जितना एलोकेट किया गया था उसमें 17% कम एलोकेशन हुआ। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए जो फंड एलोकेट बजट में किया गया था, जो दिखाया गया था एक्चुअल बजट में, उससे 76% की कटौती कर दी गई थी जब फंड एलोकेशन की बात आई। तो असल में सरकार फंड एलोकेट नहीं करती क्योंकि उसको पास उतना पैसा है नहीं, और बजट एक बड़ा दिखा दिया जाता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं, यहाँ से इतना पैसा रहा, यहाँ से इतना पैसा रहा है। जो बिहार में अपने स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है उसमें हम 18% ज्यादा ले लेंगे इस बार। कहाँ से ज्यादा ले लेंगे? क्या लगता है इसके पीछे किसका, अगर राशि जो दे रही है वो उपयोग नहीं, ये एक खास तरह का देखिए ट्रेंड है। किस चीज का ट्रेंड? देश में सरकार चलाने का एक नया ट्रेंड जो 14 के बाद मोदी जी के आने के बाद विकसित हुआ है कि डमरू ज्यादा बजाओ, अंदर खोखला रखो, ऊपर से फिट फाट रखो, अंदर सब मुकामा घाट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। योजना ला रही है सरकार, योजना का पैसा जो है उससे ज्यादा पैसा जो है वो प्रचार में खत्म कर देना है, अखबारों में फ्रंट पूरा खरीद लेना है, पूरा होर्डिंग से पाट देना है पटना को। वैसे ही बजट में हुआ है। बजट में जो फंड आय दिखाया गया है सरकार का वो पूरा फॉल्स है। उसमें 10% तो बेईमानी जो है वो केंद्र सरकार के बजट में दिखाया जा रहा है। कोई अगर निकाल के देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि बिहार को हम कितना टैक्स का जो शेयर है वो कितना दे रहे हैं, 82,000 करोड़ रुपए। यहाँ सरकार का हमको 91,000 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो 10% का आपने वहां घपला किया। आपका जो टैक्स बिहार से जनरेट होना था वो आपने बढ़ा करके दिखा दिया है, और अचानक से आप कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये जो छलावा है वो कुछ दिनों तक चलता है। अभी बजट आया है तो मीडिया को लग रहा है कि बहुत पैसा बढ़ गया। आप देखिए ना, 6ठे चरण की ज्वाइनिंग हो रही है, 7वें चरण की ज्वाइनिंग होने वाली है। तो इन 2 चरणों में जो लाखों शिक्षक आएंगे उनके पेमेंट के लिए भी तो पैसा नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि तमाम बहालियों को 1 महीना लटका देंगे तो कुछ पैसा बच जाएगा, 2 महीना लटका देंगे तो कुछ और पैसा बच जाएगा, ये सोचते हुए सरकार महीनों महीनों तक, सालों सालों तक लटका रही है। आज अखबार में विज्ञापन छपा, शिक्षकों के लिए 40,000 के लमसम बहाली की जाएगी। तो क्या लगता है पहले की जो बहाली अभी तक पूरी नहीं, लगातार छात्र लाठी खा रहे हैं? संदीप, आप आवाज 94,000 शिक्षकों की बहाली 6ठे चरण में इनको करनी थी, प्राथमिक शिक्षा की बहाली।
उसमें नियोजन इकाई के चक्कर में जितना विलंब किया गया और जितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिस तरीके से छात्रों को वंचित रख दिया गया, जो योग्य छात्र थे उनको भी, तो ये तो दिखा रहा है सरकार का मंशा कि उनको असल में न तो बच्चों को पढ़ने देना है स्कूलों में, न तो टीचर अवेलेबल कराना है और न जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनको रोजगार देना। लाठी चलती है सड़कों पे लगातार, छात्र सड़क पे रोते हुए नजर आते हैं, शिक्षा मंत्री को कई अपशब्द भी कह देते हैं। शिक्षा मंत्री जो है वो, उनको चाहिए कि अब शिक्षा विभाग का नाम बदल करके जिलेबी विभाग कर दे जी। हर बात जिलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है, लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं आ रहा है। स्टेट के जो बच्चे हैं वो अलग परेशान है, मेरिट नॉन मेरिट में उनको बांट दिया गया है, जबकि सीटें अवेलेबल है। ये सरकार चाहे तो सबको ज्वाइनिंग करवा सकती है, जो लोग, सारे लोग जो योग्य हैं, सब लोग जब क्वालिफाइड हैं, जब मेरिट में लोग आए हुए हैं, आप सबको ज्वाइनिंग दीजिए ना। 3.25 लाख टीचर के तो पोस्ट खाली है। मनसा की बात है, सरकार की मनसा वैसी 19 लाख रोजगार भी अभी तक। निश्चित तौर से 19 लाख रोजगार, अब तो सरकार 19 लाख शब्द सुनना ही नहीं चाहती है। सदन के अंदर कोई 19 लाख रोजगार की बात कह दे कि आपने चुनाव में वायदा किया था, अब इनके लिए जुमला हो गया है। ट्रेंड दे दिया है ऊपर से मोदी जी ने कि वादा कर देंगे चुनाव के समय, बाद में कह देंगे कि जुमला था। तो उसी ट्रेंड पे सरकार चल रही है। तो ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ, पालीगंज के विधायक हैं। इन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा, लेते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।